सफल वही लोग होते हैं जो दूसरों की बातों पर नहीं, खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। खुद की मेहनत पर भरोसा रखते हैं। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं समांतर श्रेणी के अंतर्गत अगला भाग, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे एनवां पद। ठीक है, समांतर श्रेणी का एनवां पद। एनवां पद से मतलब हुआ कि 5वां पद, 10वां पद या 15वां पद या 100वां पद। तो सबसे पहले हम जो एनवां पद है उसी को जानते हैं। तो जैसे मान लीजिए समांतर श्रेणी की बात करी तो उसका पहला पद क्या है? ए है। ठीक है, जानते हैं। ऐसे ही दूसरे पद को हमने A2 लिख दिया, क्या होगा? A प्लस डी हो जाएगा। समांतर जो सार्वंतर होता है D, उसे हम क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। बस इतना करते हैं। ठीक है, अगला पद निकालना है तो क्या करेंगे? सार्वंतर को और जोड़ दिया जाएगा। तो ये हमारा A प्लस में क्या आ जाएगा? 2D आ जाएगा। ठीक है, 2D। ऐसे ही जब हम चौथे पद की बात करेंगे तो A प्लस 2D में जो पद ये था उसी में अगला पद यानी कि सार्वंतर जोड़ देते हैं तो A प्लस 3D आ जाता है। ऐसे ही 5वां पद निकालेंगे। ठीक है, पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया है, चौथा पद हो गया है हमारा। अब 5वां पद निकालना है तो A प्लस 3D में सिर्फ D जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? A प्लस 4D आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम आगे 6वां पद निकालेंगे तो वो A प्लस में क्या आ जाएगा? 5D आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज पता लग रही है कि जैसे जब हम दूसरे पद की बात कर रहे हैं तो A का A तो आ ही रहा है, 2 माइनस 1D आ रहा है। तीसरे पद की बात कर रहे हैं तो 3 माइनस 1D आ रहा है। ऐसे ही A प्लस 4 माइनस 1D आ रहा है। ऐसे ही 5 माइनस 1D आ रहा है ना। 4 में से 1 गया, 3D ही तो बचा। 3 में से 1 गया, 2D बचा। 2 में से 1 गया, 1D बचा। ठीक है, ऐसे ही चलो 6वें पद के लिए भी लिखेंगे तो A प्लस 6 माइनस 1D। ठीक है, समझ में आ गया। अब सीधी सी बात है कि यहाँ से अगर हम एनवां पद लिखते हैं या AN लिखते हैं तो वो क्या आ जाएगा? A बराबर AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा? D आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? क्या निकल के आया है? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई D। ठीक है, ये होता है हमारा, क्या होता है? एनवां पद होता है। अब इसमें 5वां पद निकालेंगे तो N बराबर 5 रख दिया जाएगा, और अगर 10वां पद निकालेंगे तो N बराबर क्या हो जाएगा? 10 रख दिया जाएगा। तो यहाँ से AN जो होता है वो हमारा एनवां पद ही होता है। A हमारा क्या होता है? प्रथम पद है। ठीक है, ये सूत्र हमारा निकल के आ गया है। N तो पदों की संख्या होती है जो कि प्राकृत संख्या के द्वारा दिखाया जाता है, और D तो आप पहले से ही जानते हैं क्या होता है? सार्वंतर होता है। तो ये सारी चीज़ें सिंपल सी बातें आपने समझ ली और फॉर्मूले को भी जान लिया कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D आता कहाँ से है। ठीक है, अब इसके बाद अब हम कुछ फॉर्मूले के आधार पर कुछ क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। तो आइए बच्चों, जानते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब ये तो हमारा बार बार प्रयुक्त होगा। क्या होगा? बार बार प्रयुक्त होगा कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू क्या आएगा? D आएगा। ठीक है, AN भी पता लग जाएगा आपको और आपको N का भी पता लगेगा। ठीक है, तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि AP 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात करो। पहला क्वेश्चन क्या है? AP दी गई है, क्या है? 2,7 क्या है? 2,7, 12 ऐसे डैश 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 का
दसवां पद ज्ञात करो, का दसवां पद ज्ञात करो। ठीक है, फॉर्मूला तो आपको पता ही है, क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, इसे हम यहाँ बॉक्स में बंद कर देते हैं, आपके सामने लिखा रहेगा। तो यहाँ से समांतर श्रेणी से जो ए है उसका मान लिखो कितना है, 7 है, 7 नहीं 2 है। स्टार्टिंग जहाँ से होती है, जहाँ से शुरुआत होती है, वही होता है हमारा पहला पद या ए होता है। ठीक है, चलो और लिख देते हैं, इसे हम प्रथम पद भी कहते हैं जो कि 2 है। डी का मतलब क्या है, सार्वंतर होता है, जो कि कितना है, 7 में से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें A10 निकालना है, क्या निकालना है, A10 निकालना है। तो A10 निकालना है तो A प्लस 10 माइनस 1 है ना, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। A का मान कितना है, 2 है, 10 में से 1 गया 9 और D का मान कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ से 2 प्लस 9 पंजे 45 जोड़ दिया तो कितना आ गया, 47 आ गया। कितना आ गया, 47 आ गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। एक बार इस ए एन वाले फॉर्मूले को भी लिख सकते हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या है, डी हो गया है। ठीक है, इस फॉर्मूले को बार बार लिखते हैं तो वो याद हो जाता है। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन और हम यहाँ साइड में है, आप वीडियो को रोक करके इसको लिख भी सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। एक समांतर श्रेणी दी गई थी जिसमें उसका 10वां पद निकालने के लिए कहा गया था, तो n का मान कितना है, 10 था। ठीक है, समझ में आ गया। कोई बात नहीं, आगे अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके बाद एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी चलती है ना। तो अब हम बात करने वाले हैं दूसरे क्वेश्चन की। ठीक है, दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 21, 18, 15। ठीक है, एपी दी गई है, एपी 21, 18, 15 डैश डैश का कौन सा पद, ठीक है, का कौन सा पद -81 है। ठीक है, आधा क्वेश्चन तो ये है, क्या इस श्रेणी का कोई पद शून्य है। ठीक है, चलो पहले हम आधे भाग की बात कर रहे हैं कि हमारे लिए समांतर श्रेणी दी गई है 21, 18 और 15 इस प्रकार है, का कौन सा पद -81 है। ठीक है, कौन सा पद, तो यहाँ से सबसे पहले लिखो प्रथम पद जिसे हम ए कहते हैं, कितना है, 21 है। इसके बाद लिखो आप सार्वंतर जिसे हम किससे दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं। 18 में से 21 अगले वाले में से पहले वाला घटाना होता है। 18 में से 21 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, -21 है इसलिए -3 आ जाएगा। अब जो nवां पद है, ठीक है, nवां पद है जिसे हम an कहते हैं, वो क्या दिया गया, -81। तो वही यही तो कह रहा है कि इसका कौन सा पद है, तो कौन पद मतलब -81, n का मान ज्ञात करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कौन से नंबर पे आ रहा है। तो an बराबर -81 दिया गया है, फॉर्मूला लगाएंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर -81 हो गया। a का मान लिखो कितना है, 21 है, n तो निकालना ही है, d का मान कितना है, -3 है, बराबर -81 है। n-1 और ये -3 का गुणा इसमें हो रहा है, इस 21 का इधर पक्षांतरण कर दिया, -81 और माइनस क्या आ गया, 21 आ गया। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आगे देखेंगे तो ये n-1 में गुणा हो रहा है किसका, -3 का, बराबर 1 और 1 कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे ना, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दोनों माइनस के हैं इसलिए क्या आ जाएगा, माइनस का निशान आ जाएगा। ठीक,
तो n-1 यहाँ से निकालेंगे तो -102 इधर -3 का गुणा हो रहा है, इधर जाने पर भाग हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। तो n-1 अब 102 में 3 का भाग देते हैं तो 3 तिया 9 और 3 चौक 12, लेकिन n बराबर निकालेंगे तो 34 + 1 में कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। ठीक है, अतः -81, ठीक है, AP का कौन सा पद है, 35वां पद है। ठीक है, अब आगे क्या कहता है कि क्या इस श्रेणी का कोई पद शून्य है, तो an बराबर क्या ले लेंगे, शून्य ले लेंगे भाई। चलो ये ले लिया, पहले -81 लिया था, अब हम क्या ले लेंगे, शून्य ले लेंगे। ठीक है, चेक कर लेते हैं। n का मान अगर प्राकृतिक संख्या में आ गया तब तो होगा, और प्राकृतिक संख्या में नहीं आया तब नहीं होगा। ठीक है, तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं, a + n-1 × d बराबर 0। ठीक है, अब इसके बाद a का मान रखो पहले कितना, 21 है, और n का मान तो निकालना ही है, और d का मान कितना है, -3 है। ठीक है, बराबर 0। तो n-1 × -3 बराबर क्या आ जाएगा, -21। इसका पक्षांतरण उधर हमने क्या किया है, कर दिया है। अब इसके बाद n-1 -3 बराबर -21 आ गया, लेकिन n-1 निकाला तो -21 बट्टे -3 का भाग दोबारा से लग गया, माइनस से माइनस कट गया, कितना आ जाएगा, 3 × 7 = 21 आ जाएगा। n-1 बराबर 7, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा। लिखा जाएगा अतः शून्य इस श्रेणी का कौन सा पद है, 8वां पद है। एक ही प्रश्न में एक तरीके से उसने कितने सवाल दे दिए, 2 सवाल दे दिए, लेकिन उन दोनों को ही हमने क्या कर दिया है, सॉल्व कर दिया है। अब हम आगे करने वाले हैं, जो कि होगा हमारा तीसरा प्रश्न। ठीक है, काफ़ी अच्छे हैं ना, इंटरेस्टिंग है, अच्छे क्वेश्चन हैं, टेक्निकल भी हैं। ठीक है, एकदम सिंपल भी नहीं है, थोड़ा सोच के समझ के हमने क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ठीक है, एक आ गया था -35वां पद आया था। ठीक है, और एक आया है हमारा कौन सा, 8वां पद। तो n के 2 मान आए हैं, और वो दोनों ही मान हमारे सामने थे। अभी कौन से क्वेश्चन हो गए हमारे, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, और अब हम बात करने वाले हैं किसकी, तीसरे वाले क्वेश्चन की। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, a + n-1 × d, बॉक्स के अंदर बंद कर दिया है। और क्वेश्चन नंबर कौन सा करने वाले हैं हम, तीसरा करने वाले हैं। ठीक है, वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद क्या है, 9 है। वह AP निर्धारित कीजिए जिसका, ठीक है, वह AP निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5, जिसका तीसरा पद क्या है, 5 है, जिसका तीसरा पद क्या है, 5 है, और 7वां पद 9 है। और 7वां पद क्या है, 9 है। क्या ज्ञात करना है, समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है, AP ज्ञात करनी है। AP ज्ञात करने के लिए आपके पास 2 चीज का होना जरूरी है। किस किस का, एक तो प्रथम पद का, और दूसरा किसका बताइए, सारवंतर का। सारवंतर आ जाएगा, जोड़ते चले जाओ, AP आ जाएगी। ठीक है, तो देखते क्या दिया गया, तीसरा पद दिया गया है, A3 बराबर 5 दिया गया है। फॉर्मूला लगा दो A3 के लिए, वो रहा ऊपर, तो a + n-1 3 - 1 d बराबर 5, तो a + 2d बराबर 5 समीकरण नंबर 1 हो गया है। तीसरा पद 5 है, 7वां पद 9 है,
तो a प्लस 7 माइनस 1 n माइनस 1 7 माइनस 1 d बराबर 9। तो a प्लस 6d बराबर क्या आ गया 9 आ गया। समीकरण नंबर 2 आ गया। समीकरण नंबर 1 क्या है a प्लस 2d बराबर 5। अब समीकरण 2 से एक तरीके से जो हमारा तीसरा अध्याय था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, उसमें x और y का मान ज्ञात करते थे। अब a और d का मान ज्ञात कर लेना है। और जब प्रथम पद और सार्वंतर आ जाएगा तो क्या होगा, समांतर श्रेणी हम आसानी से लिख पाएंगे। तो यहाँ लिख दीजिए समीकरण 2 से समीकरण 1 घटाने पर, घटाए तो ये माइनस ये भी माइनस, 6 में से 2 जाएंगे 4d और 9 में से 5 जाएगा तो भी 4। तो d का मान कितना आ गया 1 आ गया। d का मान आ चुका है तो किसका निकालना, a का निकालना है। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कहता है a प्लस 2d बराबर 5। तो a रहेगा, d का मान 1 निकला है तो a प्लस 2 बराबर 5। तो a बराबर 5 माइनस 2 बराबर क्या आ गया 3 आ गया। तो a बराबर क्या आ गया 3 आ गया। अब हम बात करेंगे किसकी, समांतर श्रेणी की। तो समांतर श्रेणी के लिए चलो पहला पद a1 करके लिखा तो 3 आ गया। a2 लिखेंगे तो d को जोड़ते चले जाएंगे, है ना। 3 प्लस 1 बराबर 4, a3 बराबर 4 प्लस 1 बराबर 5, a4 बराबर 5 प्लस 1 बराबर 6। तो AP आपकी हो गई 3 4 5 6 7 7 7, ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन था, है ना। तीसरा क्वेश्चन हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है, जिसे हमने कर लिया है, ठीक है। अब इसके बाद हम कौन सा करने वाले हैं, चौथा क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन के बाद चौथा क्वेश्चन, an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या है d। ये फॉर्मूला होता है किसके लिए, nवें पद के लिए, ठीक है। बार बार बोल रहे हैं हम फॉर्मूले को, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। हर एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है भाई, और उसको आप ध्यान से समझते रहिए, ठीक है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, क्या संख्याओं की सूची, ओहो वाह, क्या संख्याओं की सूची, और संख्याओं की सूची है 5 11 17 23 का कोई पद 301 है। चौथा क्वेश्चन, क्या संख्याओं की सूची, ठीक है, संख्याओं की सूची कहें, संख्याओं की श्रेणी कहें, क्या है 5 के बाद 11, 11 के बाद क्या है 17 है, और 17 के बाद क्या है 23 है, और डैश डैश का कोई पद क्या है 301 है। चलो है या नहीं है ये तो हमारा आगे पता लगेगा, लेकिन इतना हम थोड़ा सा बताने वाले हैं आपको कि यही फॉर्मूला लगने वाला है। 301 को an लेके चलेंगे, और अगर n का मान प्राकृतिक संख्या में आता है तो मान होगा 301 उस श्रेणी का पद होगा, और अगर नहीं आता है प्राकृतिक संख्या में तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लेके चलते हैं, तो a बराबर या प्रथम पद माना हमने पहले, तो वो क्या है 5 है। अब हम किसकी बात करेंगे, सार्वंतर की बात कर रहे हैं। तो सार्वंतर क्या होता है, d होता है, और 11 में से 5 घटेंगे तो कितने आ जाएंगे 6 आ जाएंगे, ठीक है। अब an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो an लेके चलना है, 301 बराबर a कितना है 5 है प्लस n माइनस 1, और d कितना है 6 है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, कोई भी दिक्कत आपको नहीं हो रही है।
अब 301 में से 5 घटा दो, 5 का पद छांतरण कर लिया है इधर, तो ये n-1 और गुणा में क्या है 6 दिया गया है। अब 301 में से आपको क्या घटा देना है, 5 घटा देना है, और जब 5 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 296 आ जाएगा, बराबर n-1 और गुणा में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। और 296/6 कर देंगे तो बराबर क्या आ जाएगा n-1 आ जाएगा। आधा आधा सवाल आपका हो चुका है, जिसमें n-1 बराबर 296 क्या है 6 दिया गया है। ठीक है, 6 का भाग पूरा जाने के चांस तो लग नहीं रहे हैं, इसलिए हमारा ये पद भी नहीं बैठेगा। 296/6 1 का पक्षांतरण कर दिया, कितना आ गया 1 आ गया, आगे प्लस में जुड़ गया। n बराबर निकालो 6, तो यहाँ एलसीएम ही है, तो 296 पहले लिख दिया, प्लस में क्या लिख दिया 6 लिख दिया है। अब n बराबर निकालेंगे तो ये 302 हो जाएगा। ठीक है, बट्टे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इस 6 का भाग अगर हम 302 में देते हैं तो 6 पंजे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, और 50 सही 2/6 आ जाता है, 2 एकम 2, 2 तिया 6 आ जाता है। तो जो n का मान है वो आ रहा है 50 सही 1/3। ठीक है, जो कि प्राकृतिक संख्या, गिनती वाली संख्या नहीं है, तो n ऐसे थोड़ी हो सकता है, जो कि प्राकृत संख्या नहीं है। इसका मतलब 301 श्रेणी का पद नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ आपको क्वेश्चन भी समझ में अच्छे से आ गया है कि क्या 301 श्रेणी का पद होगा कि नहीं होगा। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको रफ कर देता हूँ। चौथा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, जिसको आपने बड़े आसानी से अभी कर लिया है। ठीक है, इसके बाद अब हम अगला क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि होगा कौन सा 5वां क्वेश्चन। ठीक है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये तो आपको लग ही रहा होगा। एक ही फॉर्मूला है जिस पर आधारित है n वां पद, समांतर श्रेणी का n वां पद। क्या होता है समांतर श्रेणी का n वां पद, an बराबर a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d होता है। चौथे क्वेश्चन के बाद अब हम कौन सा करने वाले हैं, 5वां क्वेश्चन करने वाले हैं। 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। 2 अंकों की कितनी संख्याएं, ठीक है, 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब ये बात करते हैं कि 2 अंक हमारे शुरू कहाँ से होते हैं, 1 2 3 4 5 7 8 9, 9 के बाद 10 से शुरू होते हैं। 10 से तो शुरू होते हैं, 10 के बाद 11 आता है, 11 के बाद क्या आता है 12 आता है, और ये 2 अंक आपके कहाँ तक रहते हैं 99 तक रहते हैं। ठीक है, 99 बाद 100 आ जाता है, 3 अंक आ जाते हैं। लेकिन वो क्या बात कर रहा है 3 से विभाज्य होने वाले, और 3 से विभाज्य होने वाले हैं तो पहली संख्या इनमें से कौन सी है जो 3 से विभाज्य होगी, तो वो पहली संख्या कौन सी है आपकी 12 है, जो 3 से विभाज्य होगी 2 अंकों की, वही तो लेनी है संख्या है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ले लिया हमने 12। 12 के बाद कितना होगा 15 होगा, 15 के बाद कितना होगा 18 होगा, लेकिन कहाँ तक रहेगा 99 तक जरूर रहेगा, क्योंकि 99 में 3 का भाग जाता है। तो इस श्रेणी जो आपके सामने आई है 2 अंकों की संख्याओं की सूची है, 2 अंकों की संख्याओं की श्रेणी है जो 3 से विभाजित है। ठीक है, जिसका प्रथम पद a कितना दिया गया है 12 दिया गया है, और जिसका सारवंतक जो कि हमारा
सर्वविदित है कितना होगा 3 होगा, क्योंकि 3 का ही तो अंतर आएगा भाग देने पर। ठीक है, अब ए एन बराबर ले लो 99। ठीक है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 99 आ जाएगा। ए का मान तो 12 है, एन माइनस 1, डी का मान 3 है, बराबर 99 आ जाएगा। अब एन माइनस 1 इंटू 3 बराबर 99 माइनस क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको, बिल्कुल नहीं है। तो एन माइनस 1 गुणा 3 बराबर 9 में से 2 जाएंगे कितने बच जाएंगे 7 बच जाएंगे। 9 में से 1 जाएगा कितना बच जाएगा 8 बच जाएगा। तो n माइनस 1 निकालेंगे तो 87/3 हो जाएगा, और n माइनस 1 निकालेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 नाम 27। तो n बराबर 29 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो ऐसी संख्याएं कितनी होंगी 30 होंगी, लिख दिया जाएगा ऐसी संख्याएं बराबर कितनी होगी 30 होगी। ठीक है, जो 3 से विभाजित हो जाएंगी। कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे अभी हम 5वां क्वेश्चन कर रहे थे, और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। इसके बाद अब हम थोड़ा आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि होगा कौन सा 5वें के बाद 6वां nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद। ठीक है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। कभी कभी इस जो ए एन है ना इसको एल भी ले लिया जाता है। ठीक है, तो एल रख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। मेन चीज तो क्वेश्चन का सॉल्व करना होता है। ठीक है, 6वें क्वेश्चन में देखो क्या दिया गया है, पढ़ते हैं पहले। एपी का अंतिम पद 11वें पद से ज्ञात करो। ठीक है, समझ में आ गया, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करो। देखो अभी लो, एक एपी दी गई है, में क्या दिया गया है 10 दिया गया है, 7 दिया गया है, और क्या दिया गया 4 दिया गया, 10 7 4 ऐसे ही चलते जा रहे हैं। कहाँ तक है -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करो। ठीक है, अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात करो। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। एपी दी गई है जिसका अंतिम पद दिया गया है, लेकिन कह क्या रहा है कि अंतिम से इधर की तरफ आओ, अंतिम से चलो और 11वां पद ज्ञात करो। ठीक है, एपी ऐसे दी हुई थी लेकिन पूछ वो ऐसे रहा है। कोई बात नहीं, आप परेशान बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, तो यहां से आप लिखिए सबसे पहले प्रथम पद। ठीक है, तो जब प्रथम पद लिखेंगे तो उसे ए के द्वारा ही दिखाएंगे, लेकिन अब प्रथम पद कहाँ से लोगे आप, इसको लोगे, लास्ट वाले को लोगे, क्योंकि लास्ट से ही तो कह रहा है 11वें पद के लिए। चलो यहाँ तक हो गए। अब इसके बाद आप करेंगे सारवंतर की बात। किसका सारवंतर क्या आएगा, जो कि डी से हम प्रदर्शित करते हैं। इधर 7 में से 10 घटा रहे हैं, समझ में आ रहा है। 7 में से 10 घटाने, सीरीज ऐसे चल रही थी तो कितना आ रहा है -3 आ रहा है। कितना आ रहा है -3 आ रहा है। तो इधर से जब पीछे से आएंगे तो ये उल्टी हो जाएगी, है ना, 4 7 10 ऐसे करके होगा ना। तो समझ में आ रहा है। तो जो सारवंतर है वो आपका कितना हो जाएगा 3 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो सीरीज आपकी ऐसे चल रही थी, इसमें जो सारवंतर आएगा निशान के साथ, उधर से वो निशान कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा। इधर से प्लस आता है तो उधर से माइनस रहेगा, इधर से माइनस आ रहा था इसलिए उधर से सीरीज चलने पर क्या लिख दिया हमने, प्लस रख दिया है। ठीक है, अब इसके बाद आपको निकालना क्या है, 11वां पद निकालना है। तो 11वें पद के लिए a प्लस 11 माइनस a इंटू डी हो गया, 11 - 1 इंटू डी। a का मान तो -62 रख दो, इधर से चल रहे हैं, प्लस 11 में से 1 गया तो 10, और ये 3 का गुणा कर दो, इसमें 30 आ गया। तो -62 प्लस में 30, और इधर होकर के ये कितना आ गया -32 आ गया। तो ये 11वां जो पद है वो कितना आ जाएगा -32 आ जाएगा। ठीक है,
समझ में आपको आ गया होगा। छठवां क्वेश्चन। अब इसके बाद हम कौन सा करने वाले हैं, सातवां क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, सातवां क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था ना ये वाला। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जनरली आते हैं एग्जाम में, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, अंतिम से 11वां पर निकाल इधर से भी सकते थे, लेकिन इधर से थोड़ा सा मुश्किल पड़ता। पहले तो वो 62 जो -62 दिया गया है, पहले तो उसको an मानते हुए n निकालो कितने हैं। ठीक है, अब जितने निकालेंगे फिर उसमें से 11 माइनस करो, फिर एक बढ़ाना भी पड़ता है उसमें ना। चलो बाद में जब करेंगे सिलेबस तब हम दोबारा से बताएंगे आपको, परेशान मत होइए। फिलहाल 7वें क्वेश्चन पर देखते हैं। रुपये 1000 की धनराशि, ठीक है, रुपये 1000 की धनराशि है। ठीक है, रुपये 1000 की धनराशि 8%, ठीक है, 8% वार्षिक, ठीक है, साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। 1000 रुपये निवेश किए जाते हैं, जमा किए जाते हैं साधारण ब्याज से 8% वार्षिक ब्याज की दर से। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज ज्ञात करो। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज ज्ञात करो। क्या यह एपी में है? चलो देखते हैं एपी में है या नहीं है, वो तो हमें सॉल्व करने पे पता लगेगा। तो देखो बेटा, साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला है वो मूलधन गुणा समय गुणा दर बट्टे क्या होता है, 100 होता है। ठीक है, तो पहले साल के लिए निकालना है। पहले साल के लिए तो देखो मूलधन तो 1000 रहेगा, समय 1 साल रहेगा, दर 8 रहेगी, बट्टे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें कितने के निकालना है, 2 साल के लिए निकालना है। तो 1000 ही रहेगा, समय लेकिन 2 साल आ जाएगा, 8/100 आ जाएगा। यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो हो गई, 8 दूनी 16 हो गया, 160 आ जाएगा। तीसरे साल के लिए निकालते हैं 1000 गुणा 3 गुणा 8/100 है ना। ये लो 2 जीरो से 3 अट्ठे 24, 240 आ गया। चौथे साल के लिए निकालेंगे तो 1000 गुणा 4 गुणा 8/100 आ गया, 4 अट्ठे 32। तो जो ब्याज हमने निकाली है वो कितनी है, 80 है, 160 है, 240 है और क्या है, 320 है। ठीक है, तो 160 में से 80 घटाएंगे 80 आएगा, 240 में से 60 घटाएंगे तब भी 80 आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, एपी में है। ठीक है, माइनस करके दिखा दो। इधर से पद लिखे थे ना हमने, A2 माइनस A1 बराबर A4 माइनस A3 बराबर क्या है, 80 है। अतः यह एपी में है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये किस में है, एपी में है। समझ में आ गया सभी को, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने था। अब इस 7वें के बाद कौन सा है, 8वां क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा है। ठीक है, भाषा वाले क्वेश्चन देखने में कठिन लगते हैं लेकिन उनका तरीका बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, 7वें के बाद अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो कौन सा आने वाला है, 8वां आने वाला है। ठीक है, पिटारे में से 8वां क्वेश्चन निकलेगा। देखते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट लेके आ रहा है। ठीक है, आप सावधान हो जाइए कि क्या कोई नई चीज़ निकल के आएगी या पुरानी ही चीज़ों से सवाल होने वाला है। ठीक है, आपकी अटेंशन ही क्वेश्चन को समझने में
मदद करेगी। ठीक है, फूलों की क्यारी में पहली पंक्ति में 23 गुलाब हैं। 8वां क्वेश्चन, फूलों की एक क्यारी में, ठीक है, फूलों की एक क्यारी में पहली पंक्ति में, ठीक है, पहली पंक्ति में कितने हैं? 23 गुलाब हैं। 23 गुलाब हैं। दूसरी में कितने हैं? 21 गुलाब हैं। दूसरी जो पंक्ति है उसमें कितने हैं? 21 गुलाब हैं। तीसरी में, ठीक है, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब हैं, कम होते जा रहे हैं एक निश्चित क्रम के साथ। अंतिम पंक्ति में, ठीक है, अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब हैं। कितने हैं बेटा? अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब हैं। ठीक है, इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न। पहली में तो 23 हैं, दूसरी में कितने हैं? 21 हैं, तीसरी में कितने हैं? 19 हैं, और ऐसे ही ऐसे लास्ट में कितने हैं? 5 हैं। तो यहाँ से ए का मतलब प्रथम पद, ठीक है, कितना है? 23 है। अगला तो सार्वंतर आता है, जो कि अगले में से पहले वाला घटाया जाता है। 21 में से 23 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। an बराबर 5, यानी अंतिम पद an, nवां पद 5 है। n निकालना है, फॉर्मूला लगा दो, a + n - 1 × d बराबर 5। a का मान 23 है, प्लस n - 1 - 2 बराबर 5 है। आगे करेंगे तो n - 1 - 2, 5 माइनस क्या आ जाएगा? 23 आ जाएगा। 23 का हम क्या करेंगे? पक्षांतरण कर देंगे। कर दिया पक्षांतरण, ठीक है। अब ये हमारा n - 1 हो गया, और कितना आ गया? -2 आ गया है। 5 है और माइनस का क्या है? 23 है। कितना है? 23 है। और 23 आने पर यहाँ से n - 1 कितना आ जाएगा? -18 आ जाएगा। ठीक है, अब -18 आ गया है, तो n - 1 निकालेंगे तो -18 बट्टे -2, तो n - 1 बराबर n - 1 बराबर 2 9 18, तो n बराबर 9 + 1 बराबर कितना आ जाएगा? 10। तो कितनी क्यारियां हैं बताइए? कुल 10 क्यारियां हैं। कितनी हैं? कुल 10 क्यारियां हैं, जो कि हमने निकाल ली हैं और आपको समझ में भी आ गया है। अब 8वें क्वेश्चन के बाद कौन सा क्वेश्चन होगा? 9वां होगा। ठीक है, चलो भाई 9वें क्वेश्चन करते हैं। 9वां क्वेश्चन और बहुत बढ़िया दिया गया है। ठीक है, इससे पहले हमने इस टाइप का एक प्रश्न किया हुआ है, तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कई सारे क्वेश्चन हैं इस टाइप के, 1-2 भी हमारे एनसीईआरटी में भी आएंगे। ठीक है, क्वेश्चनों की कोई कमी नहीं है, करते रहिए बस आप। और जैसे जैसे आप करते रहेंगे वैसे वैसे ही आपका अभ्यास होता रहेगा। आप हर एक टॉपिक पर मास्टरी प्राप्त कर लेंगे। 9वें क्वेश्चन में कहता है 50 तथा 500 के मध्य कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं? 9वां क्वेश्चन, 50 तथा 500 के बीच कितनी संख्याएं, ठीक है, कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? पहले 3 से था ना, अब किससे कह रहा है? 7 से कह रहा है। तो संख्या जो सूची दी गई है 50,
51 है ना, 52, 53, 54, ऐसे ही ऐसे कहाँ तक है, ये 500 तक है। लेकिन हमें ध्यान कौन सी संख्याओं पे देना है, जो 7 से विभाजित हैं इस सूची में, उन्हीं को हमें समांतर श्रेणी मानना है। तो 7 का भाग जब देते हैं तो 7 सत्ते क्या आता है, 49 आता है, यानी 50 से पहले है। 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56 आता है, 7 अट्ठे 56, 7 नाम 63 और 7 धाई 70, 77, ठीक है, ऐसे ही आता रहेगा। ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ 500 के पास कौन सी संख्या है, क्या 500 ही है जो 7 से विभाजित है, तो ये हम भाग दे के देख लेते हैं। ठीक है, तो 500 में भाग हमने किससे दिया, 7 से दिया। 7 सत्ते 49, 1 बचा, और 7 एकम 7, कितना बचा, 3 बचा। अब ये 3 इसमें एक्स्ट्रा है कि नहीं है, बताओ, एक्स्ट्रा है, तो 3 घटाएंगे तो वो संख्या जो आएगी वो 7 से विभाजित होगी। और 500 में से अगर 3 घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, 497, जो कि 7 से विभाजित होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो देखो यहाँ से a बराबर लिख दिया हमने 56, जो कि है हमारा प्रथम पद। आगे हमने लिख दिया सारवंतर, जो कि होता है d, वो तो हो जाएगा 7। और an बराबर कितना आ जाएगा, 497। एक सीरीज है, एक श्रेणी है जो 497 तक जा रही है। n बताओ, तो an हो गया, n ही तो निकालना है। ठीक है, फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 497। a का मान तो 56 है, n माइनस 1 इंटू डी का जो मान है वो कितना है, 7 है, बराबर 497। ठीक है, अब n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 497 में से 56 हमारा क्या कर देना है, हमें माइनस कर देना है। तो n माइनस 1 गुणा 7, 7 में से 6 जाएंगे तो 1 बचेगा, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेंगे, और 1 4 सीधा सीधा आ जाएगा। तो n माइनस 1 बराबर 441/7। 7 का भाग 2, 7 छिंग 42, ठीक है, और 7 तिया 21, 2 हुआ और 2 इधर चला गया, इसके आगे 7 तिया 21 हो गया। तो n बराबर निकालेंगे तो 63 में 1 जोड़ दो बस, कितना आ जाएगा, 64। तो ऐसी जो संख्याएं जो 7 से हमारी विभाजित हैं वो कितनी हैं, 64। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं लग रही होगी। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और हम करने वाले हैं। ठीक है, वो भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब उसमें क्या दिया गया है देखते हैं। एक समांतर श्रेणी का nवां पद, फॉर्मूला an बराबर है ना, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से निकाला जाता है। ठीक है, ये तो आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं। ठीक है, अब इसके बाद 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, और कौन सा कॉन्सेप्ट उसके अंतर्गत है। ठीक है, 10वें क्वेश्चन में दिया गया है, यदि समांतर श्रेणी का पीवा पद Q है, समांतर श्रेणी का पीवा पद क्या है, Q है। यदि समांतर श्रेणी का पीवा पद क्या है, Q है, और क्यूवा पद क्या है, P है, तब इसका, ठीक है, nवां पद ज्ञात करो। तब इसका nवां पद ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो AP बराबर Q है, यानी पीवा पद क्या है, Q है। तो लिखते हैं फॉर्मूला, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर Q।
और ए क्यू बराबर क्या दिया गया, पी दिया गया है। ठीक है, तो ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या दिया गया है, पी दिया गया। ये समीकरण नंबर क्या है, 2 है। ठीक है, पहला समीकरण क्या है, ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या है, क्यू है। रैखिक समीकरण, समीकरण 2 से और समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है, जब घटेगा तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो कट गया। ये डी कॉमन लेकर के करोगे तो क्यू माइनस 1 माइनस पी प्लस 1 करोगे बराबर पी माइनस क्यू आ जाएगा। इस 1 से 1 कट करके ये डी और क्यू माइनस पी बराबर पी माइनस क्यू। ठीक है भाई, तो डी बराबर जब निकालोगे तो P माइनस क्यू बट्टे क्यू माइनस पी हो जाएगा। तो D बराबर माइनस ऊपर करेंगे तो ये Q माइनस पी बट्टे क्यू माइनस पी आकर के -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब जब -1 आ जाएगा तो इससे क्या निकाल लेंगे, समीकरण 1 से A का मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 से A तो A ही रहेगा प्लस P माइनस 1 इंटू -1 बराबर Q है। ठीक है, समझ में आ गया। तो देखो A माइनस P और ये प्लस का क्या दिया गया, 1 दिया गया। ठीक है, माइनस और P हो गया और प्लस का 1 बराबर Q आ गया। तो A बराबर Q प्लस P पक्षांतरण -1 कौन सा निकालना है, nवां पद निकालना है। तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान तो पी प्लस क्यू माइनस 1 है, एन माइनस 1 सेम रहेगा, डी का मान -1 है। तो पी प्लस क्यू -1 माइनस एन प्लस 1, इससे ये कट करके जो पी वहाँ पद है वो कितना आ गया, पी प्लस क्यू माइनस एन आ गया। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ हमें फोकस इस बात पे देना होता है कि उसका प्रथम पद आ जाए और दूसरा क्या आ जाए, उसका सारवंतर आ जाए। वो आ गया तो फिर हम कोई भी पद निकाल सकते हैं। पी क्यू में था इसलिए थोड़ा सा टिफिकल आपको लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।